नमस्कार एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। देश की 18वीं लोकसभा जिनके आम चुनाव 7 चरणों में होने वाले थे, उनका आगाज बीते शुक्रवार की 19 अप्रैल से हो गया। वो भी पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके बाद अब होना है यहां पर दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान, जहां बिहार की 5 सीटें भी आती है और उन्हीं 5 सीटों में पूर्णिया का भी जिक्र है। पूर्णिया अब वहां पर चुनाव होने वाला है आगामी 26 अप्रैल को। पूर्णिया इस समय वो ही सीट है जो पूरे बिहार में एक तरीके से सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई थी, जिसका कारण देखने को मिल रहा था पप्पू यादव का उठाया हुआ कदम, पप्पू यादव का रवैया। क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय ये कहते हुए किया था कि मरते दम तक ना कांग्रेस छोड़ेंगे ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे, ये तो उस वक्त ही साफ हो गया था कि पूर्णिया के लिए उन्होंने कांग्रेस का रुख किया है। क्योंकि राजनीतिक करियर अगर देखा जाए पप्पू यादव का, तो 3 बार सांसद वो केवल पूर्णिया से रहे हैं, जिसमें 2 बार निर्दलीय तो 1 बार सपा के टिकट पर। यानी कुल मिलाकर के पूर्णिया में जब लोकसभा चुनाव लड़ने पप्पू यादव उतरते हैं तो वहां की जनता उनका समर्थन करती ही करती है, चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी के टिकट पर हो। और फिर जिस तरीके से कांग्रेस में आकर भी पप्पू यादव को पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन भरना पड़ा, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसे में तमाम सवाल है पप्पू यादव को लेकर, क्योंकि अब मतदान भी आने वाला है। महज 4 दिन का वक्त बाकी है 26 अप्रैल में, और पूर्णिया में मतदान होगा। क्या कुछ यहां पर पप्पू यादव कर सकते हैं? क्या इंडिया का खेल बिगाड़ेंगे या फिर वाकई में वो उल्टा एनडीए को ही झटका दे देंगे? तमाम सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगी से जानने की कोशिश करते हैं। नाजमीन से जानेंगे। नाजमीन, आखिरकार अब तारीख आ गई है, दूसरे चरण में मतदान है बिहार की 5 सीटों पर, उनमें वो पूर्णिया भी है जो कहीं ना कहीं हॉट सीट बनी हुई थी। सीधा सवाल है, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें निर्दलीय लड़ने से बढ़ाने वाले हैं या एनडीए की ही मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था कि पप्पू यादव जो हैं वो एनडीए की मुश्किलों को ही बढ़ाते हुए नज़र आएँगे। जेडीयू पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को टक्कर देंगे। लेकिन अब पप्पू यादव के जो बयान सामने आ रहे हैं, पप्पू यादव जो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो तेजस्वी यादव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम उन्हें बताते हैं और ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, जो महागठबंधन को मुश्किलों में डालने का काम करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तहत काम करता है, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो उस पर यहाँ पर पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वो बी टीम है? यहाँ पर कई और पार्टियों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि क्या वो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। यानी कि पप्पू यादव का ये कहना है कि बेशक हम अलग अलग होकर चुनाव लड़ें, लेकिन हम एक गठबंधन का हिस्सा हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव जिताने का मकसद है कि महागठबंधन की जीत हो। पप्पू यादव ने और उनकी पत्नी ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहेंगे और कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल भी अलग हटेंगे नहीं, क्योंकि खुद वो ये कहते हुए नजर आए थे, ना कांग्रेस छोड़ूंगा ना पूर्णिया छोड़ूंगा। तो साफ तौर पर जाहिर है कि वो महागठबंधन को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल, महागठबंधन को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही कांग्रेस छोड़ेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पप्पू यादव को छोड़ेगी? शालिनी से जानेंगे कि शालिनी, कांग्रेस में आकर भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। अब पप्पू यादव को अगर आप आधिकारिक तौर पर देखें तो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता या नेता कहलाएंगे, लेकिन फिर भी निर्दलीय नामांकन भरा। अब भी उसके बाद कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस उन्हें छोड़ सकती है? क्या कांग्रेस पप्पू यादव पर कुछ सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई कर सकती है? देखिए अक्षय, अगर पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी को छोड़ना, अगर ऐसा कुछ होता, या कांग्रेस पार्टी का पप्पू यादव को छोड़ना, अगर ऐसा कुछ होता तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत समय पहले ही कुछ एक्शन ले चुकी होती। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार शांत नजर आ रही है पप्पू यादव को लेकर, क्योंकि जहां आरजेडी सुप्रीमो है लालू यादव, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि वो पप्पू यादव के खिलाफ जाए, कांग्रेस पार्टी एक्शन ले और पप्पू यादव के खिलाफ रैलियां करे पूर्णिया में। लेकिन कांग्रेस किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले रही है। वहीं अगर बात करें, पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कोई औपचारिकता जो होती है वो नहीं
नहीं निभाई थी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि औपचारिकता निभाने के लिए बहुत सारे कागजी वर्क करने होते हैं, काम करने होते हैं, लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव ने वो काम नहीं किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन दे रही है। वो कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव है उनको ये नहीं कह रही कि पप्पू यादव ने नामांकन निर्दलीय भर दिया है, लेकिन हम फिर भी पप्पू यादव के खिलाफ जाकर किसी प्रकार की कोई सभा करेंगे या राहुल गांधी उनके खिलाफ जाकर पूर्णिया में महासभाएं रैलियां कर सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर की बात ये भी नजर आ रही है कि पप्पू यादव पर अभी कांग्रेस ने ना कोई सख्त कदम उठाया है और इसकी संभावना भी बेहद कम लग रही है। तो क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र का, पूर्णिया लोकसभा का जो किला है, पप्पू यादव ने चौथी बार फतेह कर लिया। दिनेश, क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर जो तमाम तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के, ऐसे में पप्पू यादव को लेकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ज़्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से पूर्णिया इलाके में अपनी प्रत्याशी बीमा भारती का जो है चुनाव प्रचार करते नजर आए, उस दौरान उन्होंने जमकर पप्पू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट के रूप में पप्पू यादव लगातार जो है बिहार में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुँचाना उनका ये प्राथमिक कर्तव्य है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जब अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में किया था, उस दौरान पूर्णिया सीट या किसी अन्य सीट को लेकर पप्पू यादव की तरफ से कोई डिमांड पेश नहीं की गई थी। ऐसे में पूर्णिया सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत आरजेडी के खाते में गई है और वहां से यहाँ जब पप्पू यादव जो है अपनी हठ धर्मिता दिखाते हुए लगातार ये कहते नजर आए हैं कि मैं पूर्णिया कोसी सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में आया हूं और वही मेरा परम कर्तव्य है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भी वो चुनाव लड़ सकते थे और कहीं ना कहीं यदि हाईकमान से बात की जाती तो पप्पू यादव के लिए कांग्रेस पार्टी पूर्णिया सीट की मांग कर सकती थी। लेकिन जिस उन्होंने अंदाज के साथ वहां पर नामांकन किया, उन्होंने कहा कि मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, दूसरी सीटों का यहाँ पर ऑफर दिया गया लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और ऐसे में आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाने तक की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में उनके विपक्षी दल यहाँ पर आरजेडी को एक मौका मिल गया है यहाँ पर जो है आरोप उनके ऊपर लगाने का। और जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर कटघरे में खड़ा करते हुए नीतीश यहाँ पर तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी आधार पर पप्पू यादव पर भी निशाना साधा जा रहा है। अच्छा, एक छोटा सवाल ये रहेगा कि पप्पू यादव ने निर्दलीय उतरकर पूर्णिया में तो खेल मान लीजिए बिगाड़ ही दिया है इंडिया गठबंधन का, क्या इसका असर और भी आसपास की लोकसभा क्षेत्रों में पड़ेगा? देखिए, ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पूर्णिया उनकी प्राथमिक सीट रही है और वहीं से लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं, रोड शो करते नजर आ रहे हैं। उनका प्राथमिक उद्देश्य पूर्णिया से चुनाव लड़ना और वहां से जीत दर्ज करना है। ऐसे में नहीं लगता है कि पप्पू यादव ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे दूसरे क्षेत्रों में यहाँ पर महागठबंधन को, लेकिन पूर्णिया में निश्चित तौर पर यदि वे चुनाव लड़ते नजर आते हैं तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर पूर्णिया में तो अब वो चुनाव लड़ ही रहे हैं और उसका नुकसान, उसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। लेकिन पीछे से कांग्रेस समर्थन दे रही है, ये बात लगातार कही जा रही है। अब इस पर आपकी क्या राय, क्या लगता है वाकई में पप्पू यादव को पीछे से कांग्रेस समर्थन दे रही है या नहीं? इस पर अपनी राय, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।